ओके, अब तक हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में, और भी बहुत सारे टाइप्स के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, लाइक टाइप्स ऑफ द मसल पढ़ा हमने ना। 2 टाइप के मसल मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, एंड 3 टाइप के मसल मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के जो मसल्स हैं हमारे पास, तीनों में से हम एक पढ़ चुके हैं, दैट इज द स्केलेटल मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द स्मूथ मसल्स, और थोड़ा थोड़ा स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या है ये, है ना। ओके, नाउ स्मूथ मसल इज एन इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, वो स्ट्रेटेड नहीं होते, ठीक है, स्टायरेशंस नहीं होते उनमें, ठीक है, स्टायरेशंस मतलब कि उनमें धारी नहीं होती, ठीक है, ये स्मूथ रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, दीज आर द फाउंड ऑन द हॉलो ऑर्गन, जो हमारे पास खाली ऑर्गन्स होते हैं, ब्लैडर, यूरेट्राइन, है ना, एंड आवर इंटेस्टाइन, स्टमक, है ना, इसमें इनके अंदर क्या रहते हैं, हमारे पास स्मूथ मसल रहते हैं। फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन इंक्लूडिंग स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस। तो हमें स्मूथ मसल के बारे में आगे पढ़ना नहीं है, तो मैंने हल्का सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है स्मूथ मसल के बारे में, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है किसको, हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो नोन एज द हार्ट मसल्स और द मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल्स, कार्डियम मतलब हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम भी बोलते हैं, कार्डियक मसल भी बोलते हैं, और मसल्स ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ना तो आप अपने पेट की गति कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो आप अपने हार्ट की रिदम को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ओके, नाउ ऐसे अगली लाइन में वही बताएगा, इट इज़ एन इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। स्मूथ मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री, बिल्कुल ये भी इनवॉलेंट्री है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये नॉन स्ट्रेटेड है और ये स्ट्रेटेड है, स्टायरेटेड है, ठीक है। स्टायरेटेड मतलब इसमें स्टायरेशंस है, इनमें धारी धारी बना हुआ है। तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है बट धारी भी बना हुआ है उसमें, ये इनवॉलेंट्री है बट धारी इसमें नहीं बना हुआ है। धारी से कहने का क्या मतलब है, उसके स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये आपको दिख रहे हैं, ये काफ़ी स्टायरेशंस हैं इनमें, बट यहाँ पे स्टायरेशंस नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे हमें स्टायरेशंस देखने को मिल रहे हैं, धारी धारी काफ़ी सारे, देखो 1 2 3 इतने सारी धारी हैं यहाँ पे भी धारी धारी, देखो 1, ये कम है धारी बट है, यहाँ पे भी स्टायरेशंस हैं, बट यह स्मूथ मसल्स है, ये बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे ऐसा कोई हमें स्टायरेशंस नहीं देखने को मिलता। ओके ओके, ना स्मूथ मसल्स भी कंप्लीट होता है हमारे पास, कार्डियक भी कंप्लीट होता है। तो कार्डियक लास्ट पॉइंट रह गया था इसमें, इट इज़ ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री बट स्टायरेटेड है ये, बट ये वाला स्टायरेटेड नहीं है, इसलिए लिख दिया हमें नॉन स्टायरेटेड। डैट कंस्टिट्यूट मेन टिश्यू, है ना, ये क्या बनाता है, मेन पूरा का पूरा जो हार्ट है वो सारा का सारा मसल से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कार्डियक मसल अलग से ही रहते हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट वो स्टायरेटेड है। स्मूथ मसल जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट दे आर नॉन स्टायरेटेड, ठीक है। कार्डियक मसल प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट बट स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल आवर योर इंटरनल ऑर्गन, जहाँ पे भी मसल्स का काम है वो मसल्स हमारे पास कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में एंड यूट्रस में। ओके, अब हमें आगे कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा हम लोग स्केलेटल मसल को थोड़ा सा डीप देख लेते हैं कि कैसे बना हुआ है हमारे पास स्केलेटल मसल। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक्चुअली हम उसका, जब हम उसको बिल्कुल मैग्नीफाइंग एकदम ग्लास लगा के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम जब माइक्रोस्कोप में जब उसको देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, किसका, मसल्स का, ठीक है। वैसे तो हमारे पास मसल्स हम जब ऊपर से देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। बट इसके अंदर जब हम और थोड़ा डीप देखेंगे तो हमें वो स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नज़र आते हैं, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, नाउ द मसल बेली, बेली को वो बोल रहा है, ये बेली है, क्या है बेली, मसल की बेली क्या कहते हैं, ये जो मोटा वाला ये पार्ट है ये बेली है, ये
दो बेली दिख रहे हैं हमें इस मसल में, है ना, बीच में एक बहुत फिशर जैसा है ना, ये है मसल बेली। द मसल बेली इज अटैच टू द बोन्स बाय टेंडोन्स। लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई बोन होगा, है ना, वो बोन हमारे पास इस मसल से अटैच है। ठीक है, आपको पता ही जब इतने सारे बोन्स पड़े हैं, इन बोन्स आर अटैच्ड विद द मसल्स, हमने पढ़ा है अटैचमेंट में, है ना। तो मसल बेली इज अटैच टू द बोन्स बाय द टेंडोन्स। ठीक है, तो टेंडोन्स से वो क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, नाउ ये होता है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द मसल्स आर मेड अप ऑफ फेसिकल्स। यस, द मसल्स आर मेड अप ऑफ द फेसिकल। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, द मसल्स आर मेड अप ऑफ फेसिकल। ये मैंने बताया था आपको, कई सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, फेसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे से, ये फेसिकल्स हैं हमारे पास। ये एक फेसिकल है, ठीक है, ये एक फेसिकल हो गया। बहुत सारे फेसिकल से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, मसल का बेली बनता है ना। नाउ द मसल्स आर मेड अप ऑफ मैनी फेसिकल्स या फेसिकल्स। ठीक है, तो ये एक फेसिकल इन्होंने बाहर निकाल के दिखा रखा है। ठीक है ना, ये एक फेसिकल इन्होंने क्या निकाल के दिखा दिया, बाहर निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, ईच फेसिकल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर। यस, अब जितने भी हम, अब ये फेसिकल को उसने बाहर निकाला तो हम फेसिकल में देखा तो और भी हमें मसल फाइबर के बंडल्स दिखे। ठीक है, तो दोज आर नोन एज द मसल फाइबर। तो ये एक मसल फाइबर हो गया, ये एक मसल फाइबर हो गया। ठीक है ना, और ये इन्होंने एक मसल फाइबर को पूरा बाहर निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मसल फाइबर। ठीक है, नाउ ईच फेसिकल्स, अब ये जो फेसिकल्स है छोटे छोटे फेसिकल्स बने हैं किससे, मसल फाइबर से। बिल्कुल, अब मसल फाइबर किससे बना हुआ है, नाउ ईच मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, नाउ ये हमारे पास ईच मसल फाइबर, ये मसल फाइबर पूरा का पूरा है। ठीक है, अब इनमें छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये छोटा छोटा सा ये रेड रेड में दिख रहा है, तो ये छोटे छोटे उन्होंने बाहर निकल के दिखा रखा है एक को। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, मायोफाइब्रिल है ये हमारे पास। ठीक है, इट इज़ अ मायोफाइब्रिल। हम और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और हम लोग जूम करके देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखने लग गए, हमें मायोफाइब्रिल दिखने लग गए। ठीक है, नाउ अब हम जब ईच मायोफाइब्रिल को देखते हैं, ठीक है, तो ईच मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। ठीक है, और भी जब हम देखेंगे तो ईच मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट। नीले नीले दिख रहे हैं आपके, नीले और लाल से, दीज आर नोन एज द मायोफिलामेंट्स। एंड दीज मायोफिलामेंट्स, अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मसल्स हैं हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी है ना, और किससे बने हुए हैं, और मसल से, प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन से क्या बने हैं, मायोफिलामेंट्स बने हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। तो बिल्कुल सिंपलर, बिल्कुल हम बिल्कुल इसकी गहराई में चले गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन मिलके क्या बनाते हैं, मायोफिलामेंट्स बनाते हैं। मायोफिलामेंट्स बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, मायोफाइब्रिल बनाते हैं। मायोफाइब्रिल बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, मसल फाइबर बनाते हैं। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, फेसिकल्स बनाते हैं। और बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मसल्स को बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो अभी सब आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक दो बार आप इसको अच्छे से देखेंगे डायग्राम को, तो बिल्कुल बहुत आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। हम लोग प्रोटीन से लेके चलते हैं। तो दो टाइप के प्रोटीन, कौन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन को एक और नाम दिया है इन्होंने, मायोफिलामेंट्स। ठीक है, ओके, बहुत सारे मायोफिलामेंट मिलकर क्या बनाएंगे, मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये देखो मायोफाइब्रिल, ये है मायोफिलामेंट, ये है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन मिलकर क्या बना, मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट बहुत सारे मिल गए तो क्या बना, मायोफाइब्रिल। बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिल गए तो क्या बना, मसल फाइबर। बहुत सारे मसल फाइबर मिले तो क्या मिला, फेसिकल्स। एंड बहुत सारे फेसिकल्स मिलके क्या बना, मसल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास रहता है। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।